राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा से जुड़े सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 29। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, तो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। अब राजा पृथु ने नारद जी से एक प्रश्न पूछा कि हे नारद जी, आप तो सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं, तो आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका क्या फल मिलता है। तो अब नारद मुनि जी राजा पृथु को क्या बताते हैं, चलिए सुनते हैं। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक इतिहास सुनो, जो कि बृहस्पति जी और इंद्र का संवाद है। अब नारद जी उन्हें बता रहे हैं कि किस किस देवी और देवता की कितनी परिक्रमा यानी कि प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो वे बता रहे हैं कि देवी जी की यानी कि जो भी देवी की पूजा पाठ, देवी का पूजन करता है, उसे देवी की 1 परिक्रमा, 1 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य देव की 7 परिक्रमा और अग्नि की 7 परिक्रमा, गणेश भगवान की 3 परिक्रमा और भगवान शिव की आधी परिक्रमा, यानी कि भगवान शिव की जो शिवलिंग है उनकी जलधारी को हम नहीं लांघते हैं, सिर्फ आधी ही परिक्रमा हम भगवान शिव की करते हैं। और पितरों की 3 या 4 परिक्रमा और भगवान श्री हरि की भी 4 परिक्रमा की जाती हैं। और फिर आगे नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं कि इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा इतिहास सुनाऊंगा, जो मुझे ब्रह्मदेव जी ने सुनाया था, जो कि बृहस्पति जी और इंद्र देव जी के बीच की बात है। वैवस्वत मनवंतर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। अब नारद जी राजा पृथु को जो कथा सुना रहे हैं वो कथा है इंद्रदेव और बृहस्पति जी की। अब वो बता रहे हैं कि वैवस्वत मनवंतर की बात है कि सभी देवता इंद्र के साथ मिल करके जाते हैं गुरु बृहस्पति जी के पास और जा करके उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी और उस समय इंद्रादि देवगण जो हैं वो कैसे थे और उनका क्या कर्म या कार्य होता था। यह सुन बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तो इंद्रदेव और सभी देवताओं के इस प्रश्न को सुन करके बृहस्पति जी उन सभी से कहते हैं कि इतने पहले के समय की बातें तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि उस काल को बीते हुए भी 6 मनवंतर बीत चुके हैं, यानी कि बहुत
समय हो गया है और मुझे भी उस समय की बातें अभी तक याद या स्मरण नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक व्यक्ति अवश्य दे सकता है जो तुम्हारी ही नगरी में रहता है और जिसका नाम है सुधर्मा। तो चलिए हम सब उनके पास चलते हैं और उनसे ये प्रश्न के उत्तर जानते हैं। तब इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास आए और तब फिर सभी देवता और इंद्रदेव और बृहस्पति जी मिल करके जाते हैं सुधर्मा के पास। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया और जैसे ही वो सुधर्मा के पास पहुंचते हैं तो सुधर्मा बड़े ही भक्ति के साथ उनका पूजन और आदर सत्कार करता है। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव लक्ष्मी देखकर दंग रह गया। फिर उसने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? साथ ही तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान व तप किया है जिससे ब्रह्मकल्प से पहले की बातें भी जानते हो? अब इंद्रदेव ये सब देख रहे थे कि किस प्रकार से सुधर्मा उनका आदर सत्कार, उनका पूजन कर रहा था और सुधर्मा का राज्य, उसका नगर, उसका वैभव, उसकी राज्य लक्ष्मी देख करके इंद्र को बड़ा ही अचंभा होता है, बड़े ही हैरान होते हैं इंद्रदेव और वो सुधर्मा से पूछते हैं कि भाई ऐसा तुमने क्या कर रखा है? कौन सा पुण्य कर्म, कौन सा तप, कौन सा यज्ञ, कौन सा दान पूजन तुमने कर रखा है जो तुम्हें इतनी राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो रखी है? और साथ ही तुमने ऐसा और भी क्या पुण्य कर्म कर रखा है जिसकी वजह से तुम्हें ब्रह्मकल्प से पहले की भी बातें जो हैं ज्ञात हैं या तुम उन सब के बारे में जानते हो? सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए और हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई उसका विवरण सुनो। अब जो है सुधर्मा इंद्रदेव का प्रश्न सुन करके उन्हें बताता है कि हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तो ब्रह्मदेव जी का एक दिन होता है और उस एक दिन में भी 14 मनु और 14 ही इंद्र होते हैं। और कहता है कि जब मैं विष्णु लोक में था तब ना जाने कितने ब्रह्मा मैंने देखे कि उनकी गिनती भी मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद जब मैं यहाँ स्वर्ग में आया तो स्वर्ग में आकर के मैंने जो भी शुभ कर्म किए हैं और इतनी लंबी आयु मैंने जो पाई है उसका क्या कारण है उसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूं। तो चलिए सुनते हैं। पहले जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। अब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। अब जो सुधर्मा है वो अपने पूर्व जन्म की कथा इंद्रदेव और सभी देवताओं को सुना रहा है और बता रहा है कि पिछले जन्म में मैं एक मांस खाने वाला गिद्ध था और मैं विष्णु मंदिर के ऊपर बैठा हुआ था। तभी एक शिकारी ने मुझे बाण मार दिया और मैं घायल होकर के नीचे गिर गया। और जैसे ही मैं नीचे गिरा तो एक कुत्ते ने मुझ पर झपट्टा मार के मुझे अपने मुख में पकड़ लिया। और जैसे ही उस कुत्ते ने मुझे पकड़ा अपने मुख में, अब दूसरे लोग भी कुत्ते देख करके उस कुत्ते को उसके पीछे आ गए
अब वो कुत्ता डर के मारे भगवान विष्णु जी के मंदिर के चारों ओर घूमने लग गया, चक्कर काटने लग गया, और वो बाकी सभी कुत्ते भी उसके पीछे पीछे, और वो जान बचाने के लिए आगे और बाकी कुत्ते उसके पीछे। तो इस प्रकार हुआ क्या कि मैं उसके मुख में और उसकी हो गई मंदिर की प्रदक्षिणा। अब प्रदक्षिणा हो गई तो उसी बीच में मेरी हो गई मृत्यु, और जैसे ही मेरी मृत्यु हुई तो मेरी प्रदक्षिणा से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि ने मुझे परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की। अब इंद्रदेव जब ये बात सुनते हैं तो बड़े ही हैरान भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं कि किस प्रकार श्री हरि ने अनजाने में उस गिद्ध की मरणासन अवस्था में की गई प्रदक्षिणा से भी प्रसन्न होकर के उसे परम पद दे दिया। तो फिर इंद्रदेव भी स्वयं भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं और उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अब नारद जी आगे राजा पृथु को बता रहे हैं कि जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो होती है वो सत्ययुग की आदि तिथि है, यानी कि सत्ययुग उस दिन से शुरू माना जाता है। तो उस दिन जो भी भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा और तप, व्रत, दान, हवन, यज्ञ आदि करता है तो उसका जो फल है वो कई गुना होकर के उसे मिलता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि कार्तिक की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को यदि कोई भी मथुरा में जाकर के भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा करता है तो उसे अनंत फल की, यानी कि कभी ना समाप्त होने वाले फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। और कहते हैं कि यदि आप परिक्रमा करते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, तो उस प्रदक्षिणा करने के लिए आप जितने भी पग चलते हैं, अपने जितने बार पग उठाते हैं, उतनी ही गिनती में आपके कुल जो हैं वैकुंठ वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि यह भी संभव ना हो तो ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा, गो या गो के स्थान, तुलसी या शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा कर लें। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही तुलसी या शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। और क्या बता रहे हैं नारद मुनि जी कि यदि मथुरा में जाना संभव ना हो तो जो भी धार्मिक स्थल या स्थान आपके पास हो वहां जाएं और प्रदक्षिणा और पूजा करें। और यदि वहां भी जाना संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण की या भगवान विष्णु की प्रतिमा की या फिर गाय की या गाय के स्थान की या फिर तुलसी जी की या शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा भी आप कर सकते हैं। और नारद जी ये भी बता रहे हैं कि तुलसी जी और शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने का जो फल है वो क्या मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसी और शालिग्राम जी की यदि आप परिक्रमा करते हैं तो आपको ऐसा फल मिलता है जैसा मानो आपने समुद्र और पृथ्वी की परिक्रमा कर ली हो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गो, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, परमहंस, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले ही आरंभ करें। तो क्या बता रहे हैं कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी है उस दिन को आप अपने नगर, गांव, राज्य की परिक्रमा, प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं, क्योंकि
सभी शुभ वस्तुओं और व्यक्तियों का वास ग्राम में ही या आपके नगर राज्य में होता है। क्योंकि देखिए हमारे हम जिस शहर नगर में रहते हैं वहां पर भी तो कितने ही संत लोग रहते हैं, कितने ही मंदिर होते हैं और सभी धार्मिक स्थलों पर ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, वेद आदि रखे हुए होते हैं और हमारे पूरे नगर में जो है गाय भी होती है, मंदिर भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, तुलसी भी होती है, साधु भी होते हैं, वैरागी भी होते हैं, तपस्वी भी होते हैं, परमहंस भी होते हैं, गृहस्थ लोग भी होते हैं, वेद, पुराण, उपपुराण और शास्त्र आदि ये सब हमारे ग्राम में या हमारे नगर में वास कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम अपने नगर की भी परिक्रमा कर सकते हैं। और यदि अपने नगर की परिक्रमा करनी हो तो कैसे करनी है? सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये प्रदक्षिणा करनी है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले आपको ये प्रदक्षिणा करनी है। और हाथ में कमंडल चाहे जल का लोटा लेकर के करें और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए ही इस प्रदक्षिणा को आरंभ करें। और ब्राह्मण देवस्थान, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। इति 29वां अध्याय। और कह रहे हैं कि यदि आपको अपने ग्राम, अपने गांव, नगर, राज्य की परिक्रमा करनी है तो वो तो आपको करनी है सूर्य उदय होने से पहले। लेकिन यदि आप किसी ब्राह्मण की, किसी देवस्थान की या फिर तुलसी जी की और शालिग्राम की मूर्ति की यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो वो आप सूर्य उदय के बाद भी कर सकते हैं। ये सब नारद मुनि जी राजा पृथु को परिक्रमा से जुड़े हुए विधि विधान बता रहे हैं। तो इसी के साथ 29वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए यूं ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।